यादव वंश का इतिहास। यादव वंश का इतिहास। यादव वंश एक प्राचीन और प्रतिष्ठित वंश है जिसका उल्लेख वेदों, पुराणों और महाभारत जैसे ग्रंथों में मिलता है। यह वंश भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है, जो स्वयं एक यादव थे। यादव वंश की उत्पत्ति राजा यदु से मानी जाती है, जो चंद्रवंश के राजा ययाति के पुत्र थे। यदु के वंशजों को यादव कहा गया। यह वंश चंद्रवंशी था और इनमें कई शक्तिशाली राजाओं ने जन्म लिया, जैसे नंद, वृष्णि, सातवत और अंत में भगवान श्री कृष्ण। महाभारत काल में यादव वंश बहुत शक्तिशाली था। द्वारका इस वंश की प्रमुख नगरी थी। यादवों का सामाजिक, राजनीतिक और सैन्य प्रभाव अत्यधिक था। हालांकि महाभारत युद्ध के बाद यादवों में आपसी संघर्ष हुआ, जिसे यादवों का महासमर कहा जाता है, और इससे इस वंश का पतन हुआ। आज भी भारत के कई हिस्सों में यादव समाज प्रमुख जातीय समूहों में गिना जाता है। ये लोग प्राचीन गौरव और भगवान कृष्ण से जुड़ाव को गर्व से याद करते हैं। एक ऐसा युग जहां धर्म और अधर्म के बीच महासंग्राम छिड़ा था। उस समय एक दिव्य आत्मा ने जन्म लिया, भगवान श्री कृष्ण। वे केवल भगवान नहीं थे, वे एक यादव थे। हाँ, वही यादव वंश जो चंद्रवंश की शाखा से निकला, जिनके पूर्वज थे राजा यदु। श्री कृष्ण वृष्णि वंश में जन्मे, जो यादवों की एक शाखा थी। गोकुल की गलियों से लेकर द्वारका की राजगद्दी तक श्री कृष्ण ने सिर्फ लीला नहीं की, बल्कि यादवों की प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई दी। वे रणनीति के उस्ताद थे, प्रेम के प्रतीक थे और धर्म के मार्गदर्शक भी। और जब कुरुक्षेत्र का युद्ध आया तो कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान देकर समूची मानवता को दिशा दी। मथुरा से जब अत्याचार बढ़ा तो श्री कृष्ण ने यादवों को एक नया घर दिया, द्वारका। समुद्र किनारे बसी वो स्वर्ण नगरी जो आज भी इतिहास का अद्भुत अध्याय है। द्वारका न सिर्फ एक नगर थी, वो यादवों का गर्व, उनकी शक्ति और संस्कृति का प्रतीक थी। श्री कृष्ण के नेतृत्व में यादव वंश ने वैभव की ऊंचाइयां छुईं। न केवल राजनीति में, बल्कि धर्म और दर्शन में भी यादव अग्रणी बने। पर समय का चक्र घूमता है। श्री कृष्ण के देहत्याग के बाद यादवों के बीच कलह और अहंकार ने जन्म लिया। आपसी संघर्ष इतना बढ़ा कि प्रभास तीर्थ में एक महासमर हुआ, जिसमें यादवों ने एक दूसरे का ही अंत कर डाला। यही था एक महान वंश का दुर्भाग्यपूर्ण अंत।